सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से और आपको बता दें कि समाज के कल्याण के लिए और सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी तक पहुंच पाए, चाहे वो गरीब वर्ग का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो, इनके लिए एक एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ यहां पर किया जा रहा है, जिसके लिए कल प्रेस वार्ता भी रखी गई थी। प्रेस वार्ता में भी आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई थी और एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि आज का दिन बेहद खास है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए, क्योंकि नए डायग्नोस्टिक सेंटर की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिसका आज उद्घाटन है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए कि मध्य प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर अपनी सेवाओं को विस्तार देने जा रहा है। 9 अप्रैल को शहर के केंद्र आमापारा चौक में एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही प्रदेश के डिप्टी सीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उन्नति भी एक तरीके से इसे कहा जा रहा है और जैसे कि हर शुभ कार्य की शुरुआत पूजा पाठ के साथ होती है, वैसे ही इसका उद्घाटन भी पूजा पाठ के साथ बस कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी, लगातार इसकी जानकारी भी हम आपको देते आ रहे हैं। 65% तक की छूट सभी प्रकार की जांच पर यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि गरीब वर्ग के लिए बेहद ही खास ये होने वाला है, क्योंकि स्पेशली गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसका शुभारंभ आज किया जा रहा है। आपको बता दें कि एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल मैमोग्राफी जैसी कई सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी, जिसमें 65% की छूट दी जाएगी। तो देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर अपनी सेवाओं को विस्तार यहाँ पर देने जा रहा है और 9 अप्रैल यानी कि आज जो शहर के केंद्र आमापारा चौक में एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को संचालक मंडल ने बताया कि इस सेंटर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच अन्य लैब से 65% सस्ते दामों पर की जाएंगी। यह एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल मैमोग्राफी और 4D अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इको, ईएमजी ये सभी सेवाएं यहां पर मिलेगी। इसी के साथ ही डिजिटल एक्सरे और खून की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बेहद ही सस्ते दर पर की जाएंगी। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उन्नति से कह सकते हैं और इस शुभारंभ में प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव यहाँ पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें IBC 24 अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे, ताकि आप सभी तक भी ये सभी सुविधाएं पहुंच सके और आप सभी इस सुविधाओं का पूरे तरीके से लाभ यहाँ पर ले सके। तो आमापारा चौक में है ये एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है। तो सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच यहाँ पे कम से कम फीस पर की जाएंगी, चाहे बात करें किसी ब्लड जांच की या फिर और भी किसी जांच की, तो सभी सेवाएं 65% तक की छूट पर यहाँ पर मरीजों को दी जाएंगी। बता दें कि मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा है कि किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए उसका समय पर डायग्नोस होना जरूरी है। एमएमआई इंस्टीट्यूट के संरक्षक सुरेश गोयल ने बताया कि महंगे खर्च के कारण कई बार लोग जांच से बचते हैं, जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ती जाती है और बाद में उन्हें इलाज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लोगों को इस तरीके से नुकसान न उठाना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो बाकायदा डिजिटल मैमोग्राफी, एक्सरे की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी और सभी प्रकार का ब्लड टेस्ट वर्ल्ड क्लास मशीन से होगा। मोबाइल और मेल में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि देखिए पूरी तरीके से डिजिटल ये होने वाला है। लोगों को बार बार अपनी जांच रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा, ना कि डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर जाना पड़ेगा, बल्कि डिजिटल तरीके से आपके कंप्यूटर में, आपके मेल में ये मिल जाएगी। राजेश राज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ के। राजेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद ही खास होने वाला है और कैसा माहौल इस वक्त आप देख पाए, यहाँ से शुभारंभ है इसका? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही क्रांतिकारी कह सकते हैं पहले इसका, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा नाम है एमएमआई हॉस्पिटल का और उसी की एक सब्सिडरी यूनिट के तौर पे एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में जो एमएमआई का ट्रस्ट है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो चेयरमैन सर है सुरेश गोयल, वो भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। और छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी, इसलिए क्योंकि आप भी समझते हैं कि अभी के चिकित्सक व्यवस्था में एक बहुत टेस्ट की हो जाती है, लेकिन वो बाजार में जो टेस्ट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, लेकिन उसको नो कॉस्ट, नो लॉस और नो प्रॉफिट पे एमएमआई डायग्नोस्टिक ने शुरू किया है। यानी बहुत ही कम, बाजार में सबसे कम दाम पर एमएमआई डायग्नोस्टिक में वो तमाम जांच हो जाएगी और हर तरीके के जांच यहाँ पे होगी, चाहे वो पैथोलॉजी की सिंपल खून जांच, शुगर जांच से लेकर के वो टीएमटी, ईसीजी हो या फिर एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो
वो तमाम छोटी से लेकर के बड़ी जांच यहाँ पे मौजूद है और सुविधा उपलब्ध है और बाजार मूल्य से 40% तक डिस्काउंट पर ये काफी 60% सस्ते तक में यहाँ पे टेस्ट होंगे। तो समझ सकते हैं आप, एक उदाहरण के तौर पे अगर बाजार से MRI कराते हैं तो 7,000 करीब उसकी कीमत होगी, लेकिन वो यहाँ पे 2,000 के आसपास रुपए में यहाँ पे वो जांच उपलब्ध हो जाएगी। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए, खास करके जो डर जाते हैं कि महंगी जांच के चलते, महंगी डायग्नोस्टिक चीजों के चलते वो फर्दर अपना टेस्ट नहीं कराते हैं और फिर उनकी बीमारी बढ़ जाती है, उससे लोगों को निजात मिले, ये सोच करके इस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मंच पे दोनों डिप्टी CM हैं, MMI ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी हैं और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे गणमान्य राजधानी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि आपने बताया कि जांच जो है 65% तक की छूट पर यहाँ पर मिलेगी, एक बार समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दर्शकों को भी विस्तार से बताएं कि कौन कौन से वो जांच है जिनमें 65% तक की छूट उन्हें मिलेगी। देखिए, ये यहाँ पे MMI डायग्नोस्टिक में हर तरह की जांच की सुविधा दी गई है और सारी की सारी जांच बाजार जो रेट है उसे 60% तक में कम में उपलब्ध होगी, यानी बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही कम लागत पे, कीमत पे वो जांच की सुविधाएं आम लोगों को मिल जाएगी। जो जांच की सुविधा है, जैसा कि मैंने बताया कि पैथोलॉजी की यहाँ पे सुविधा है जिसमें तमाम तरह के ब्लड, शुगर और हिमोटोलॉजी से लेकर के जो दूसरे जांच होते हैं ब्लड से जुड़े हुए, वो यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी जांच करानी हो, चाहे वो ECG हो, TMT हो, EEG हो, EMG हो, वो तमाम की तमाम जांच यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, वो भी बाजार से करीब 60% कम दाम में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा रेडियोलॉजी की जितनी सारी जांचें हैं, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे MRI हो, उस तरह की जो सोनोग्राफी हो, ये तमाम जांच भी यहाँ पे उपलब्ध है और आएंगे और वो भी बाजार से करीब 60% कम रेट पे यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो सबसे सस्ती और काफी विश्व स्तरीय मशीनें यहाँ पे लगाई गई है, तो उच्च गुणवत्ता की जांच और सबसे कम कीमत पर ये जांच उपलब्ध रहेगी लोगों के लिए। ये इस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। लोकेशन भी काफी प्रीमियर है, आमापारा में जो घासीदास प्लाजा है उसके ठीक बगल में है, यानी पूरे शहर के केंद्र में है। चारों तरफ से लोग यहाँ पर आसानी से यहाँ आ सकते हैं और बाजार से बहुत ही कम रेट पे, जितना समझते हैं कि जिस जांच के लिए राज्य के सरकारी अस्पताल में भी जो पैसे देने होते हैं, लगभग उसी रेट पर आम लोगों को यहाँ पे वो जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मकसद ये रखा गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जो लागत है सिर्फ उस लागत के लिए जितने मिनिमम रेट हो सकते हैं उतना रेट रखा गया है। जी बिल्कुल राजेश, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, शुभारंभ आज से होने जा रहा है जिसमें प्रदेश के दोनों ही डिप्टी CM मौजूद हैं, इन सभी सुविधाओं का लाभ कब से लिया जा सकेगा? देखिए, आज ये उद्घाटन हो रहा है और आज के बाद से ही ये सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंच से दोनों डिप्टी CM विजय शर्मा और अनुर साव यहाँ पे मौजूद है। MMI के तमाम पदाधिकारी, ट्रस्टी, डॉक्टर्स भी, टीम भी यहाँ पे मौजूद है। उद्घाटन होने के बाद ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी आम लोगों के लिए। लोग आएंगे और खास तौर पे कि यहाँ पे OPD भी रखा गया है, अगर कोई आते हैं यहाँ पे चेकअप कराते हैं, उस दौरान अगर कुछ चीजें डिटेक्ट होती है या डायग्नोस होने की जरूरत पड़ती है तो सीधे यहाँ पे ही इलाज कराया जा सकेगा। इस तरह की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। जी चलिए राजेश, अगर शुभारंभ की बात करें तो दोनों ही डिप्टी CM तो हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद है? देखिए, दोनों डिप्टी CM के अलावा चूंकि ये MMI की यूनिट है तो MMI के जो ट्रस्टी हैं, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन पुराने रहे हैं सुरेश गोयल सर, वो हैं और गोयल जी भी है यहाँ पे। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। शहर के आम लोग, जो गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक गरिमामय कार्यक्रम है और उसके मौजूदगी में ये तमाम कार्यक्रम जारी है। मंच से आपको दिखाई भी देंगे डिप्टी CM के अलावा जो गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल सर और MMI की जो ट्रस्ट है वो गोयल सर भी मौजूद है। जी चलिए राजेश, आपने विस्तार से बताया कि क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं और मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय है MMI हॉस्पिटल रायपुर, जो अपनी सेवाओं को, जैसे कि हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये तमाम जानकारियां विस्तार से दी। और सबसे अच्छी बात तो ये है सभी आम लोगों के लिए कि आज से ही इसका शुभारंभ होने जा रहा है और आज से ही सभी सुविधाएं भी यहाँ पर देनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जितने भी लोग इन सभी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं वो सभी यहाँ पर आके अपना इलाज करवा सकते हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि सभी प्रकार की जाँच यहाँ पर 65% यानी कि
65% से छूट यहाँ पर में जांच हो जाएगी, जिसका शुभारंभ आज से यहाँ पर होने जा रहा है। तो लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर मिलने जा रही है। 9 अप्रैल यानी कि आज से शहर के केंद्र अमापारा चौक में MMI डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को संचालक मंडल ने बताया था कि सेंटर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच अन्य लैब से 65% सस्ते दामों पर यहां पर की जाएंगी, यानी कि सभी वर्गों के लिए और खासतौर पर गरीब वर्गों के लिए ये बेहद ही खास होने वाला है। ये सुविधा बेहद ही खास उनके लिए साबित होगी, जिसमें MRI, CT स्कैन, डिजिटल मेमोग्राफी जैसी तमाम सुविधाएं, डिजिटल एक्सरे और खून की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बेहद सस्ते दर पर होगी। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ मंगलवार यानी कि आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव यहां पर कर रहे हैं। मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने यह भी कहा था कि किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए उसका समय पर डायग्नोस होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर वो बीमारी और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। और लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस सेंटर का शुभारंभ आज किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, भव्य शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश के दोनों ही डिप्टी CM यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो गणमान्य हैं, जो स्टाफ है पूरे सेंटर का, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और शुभारंभ किया जा चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे उन्नति भी कह सकते हैं। और MMI हॉस्पिटल जो कि रायपुर में अपनी सेवाओं का विस्तार देने जा रहा है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि MMI इंस्टीट्यूट संचालक मंडल की कल प्रेस वार्ता भी थी, जिसमें कौन कौन सी सुविधाएं होने वाली है इसकी जानकारी विस्तार से साझा की गई थी। IBC 24 ने लाइव अपने दर्शकों को वो प्रेस वार्ता भी दिखाई थी, ताकि आम जन तक भी ये बात पहुंच सके कि कितने कम दामों में कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें अब मिलने वाली है। तो देखिए, पूजा पाठ के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। पूजा पाठ के साथ और ज्योति कलश के साथ यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर दोनों ही प्रदेश के डिप्टी CM यहाँ पर मौजूद है। और मंगलवार यानी कि आज 9 अप्रैल से MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ होने वाला है और शुभारंभ के तुरंत बाद से ही सुविधाएं लोगों को मिलने जाएगी। यहाँ उपस्थित अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और उपस्थित सभी डायरेक्टर, मैं पूरी संस्था की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके परिचय की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है आपने किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल की। और विजय शर्मा जी का तो क्या ही कहना, जहाँ पे हासिल करना चाहिए था वहाँ और लोगों से आगे बढ़ के इन्होंने जो है अरुण साहब ने के मार्गदर्शन में सब चलेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाला 5 साल हमारा पीछे की तरह नहीं, आगे सुखद रहेगा। पिछला इतिहास के लोग आगे को याद करेंगे। तो आप दोनों से भी दीजिए कि आप जनता का पूरा संरक्षण आपको मिले और जो भी हमारे लायक काम हो वो आप बताइएगा। यहाँ भी ये सेंटर आपका है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं हो, आप यहाँ भेजो। हमारा पहले ही 65% औरों से कम है, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको लगता है गरीब आदमी नहीं दे सकता था, उसका मुफ्त इलाज करेंगे। आप दोनों यहाँ इतने दोनों यहाँ की और यहाँ आ गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं वीरेंद्र गोयल जी से विनती करता हूँ कि 2 शब्द बोलें। माननीय अरुण साव जी, माननीय विजय शर्मा जी, मेरे लिए तो ये लगता है कि भाई आप लोगों के साथ में मैं बैठा हूँ तो ये मेरे लिए सपना सरीका है, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं और उस दिशा में कार्यरत हैं। हम लोगों की ये MMI ट्रस्ट के द्वारा ये डायग्नोस्टिक सेंटर की जो पहल है वो आम जनता के लिए है, जो लोग कैपेबल नहीं है, जो पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मदद हो, उन लोगों को सुलभ टेस्टिंग मिले, सुलभ इलाज मिले, उसके लिए हमारी संस्था के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने अथक मेहनत के बाद में आज MMI हॉस्पिटल के बाद में 30 साल बाद
आज ये डायग्नोसिस सेंटर ओपन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि भाई ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है ये अल्ट्रा मॉडर्न है। आज के जमाने में जो बेस्ट अवेलेबल मशीनरी थी, जो बेस्ट अवेलेबल जितने भी डाटा थे, वो सारे यहाँ पे हमने जुटाने का प्रयास किया है। इसमें चूंकि सरकार हमारे साथ बैठी है, तो मैं सरकार से चाहूंगा, सरकार की भी मदद हमको लगेगी। मदद इतनी ही लगेगी कि आज मेकाहारा में MRI और CT के लिए 2-2, 3-3 महीने का वेटिंग लिस्ट है। अगर इसको पैनल में सरकार ले ले तो उन गरीब आदमियों को मदद मिलेगी। आपसे निवेदन रहेगा कि इस दिशा में हम जो कार्रवाई करें उसमें आप लोगों का सपोर्ट मिले, आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। मैं आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने बिजी शेड्यूल से आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं और संस्था की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू। थैंक यू वीरेंद्र सर। मैं अब एक मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी अरुण साहब जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द बोले और हम उनको शुभाशीष प्रदान करें। दो शब्द से काम चलेगा नहीं, राम राम कह के बैठना पड़ेगा 2 शब्द में। आज का ये बहुत पवित्र दिन, 9 वर्ष है, संवत्सर, नवरात्रि का पहला दिन, गुड़ी पड़वा, ऐसे अनेक पर्व आज हैं। और ऐसे अत्यंत पवित्र दिन में MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का आज जो शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से आज का दिन अविस्मरणीय है। और जो अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर हैं, अत्याधुनिक मशीनों से और अत्यंत किफायती दर पर और जरूरत पड़ी तो निःशुल्क भी आप ये काम करने वाले हैं। मैं MMI की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे, तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के पीछे जो बात उन्होंने बताई वो आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब घर में माता बीमार होती है, एक गरीब परिवार की मां सब कुछ दर्द सहन करती है कि पैसे नहीं है, बेटा कहां से पैसा लाएगा, खर्च में डूबेगा, इसलिए हर प्रकार के दर्द को सह लेती थी। और लेकिन अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर लेती थी, पर एक सीमा तक कर पाती थी। तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ किया ताकि किसी मां को इस प्रकार की तकलीफ ना हो। और आज ये MMI डायग्नोस्टिक सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो भावनाएं हैं कि गरीबों को इलाज की व्यवस्था मिले, उसमें ये मददगार होने वाला है। और इसलिए मैं MMI की पूरी टीम बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अत्याधुनिक मशीनें आपने हमें मशीनें दिखाई है, हमने अवलोकन भी किया है। अत्याधुनिक मशीनें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है। तो निश्चित रूप से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारा सबसे पुराना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको हम छत्तीसगढ़ में शुरू में एक ही नाम था MMI, और आज भी उसी गति से प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य सेवा में योगदान कर रहे हैं। मैं MMI की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री अरुण साहब जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में इतने अच्छे से
माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भी रखा और हमको एक प्रेरणा स्रोत शब्दों से आपने बात किया है यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि जैसी आपकी सोच है प्रदेश को आगे निकालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करें आगे। और ये एमएमआई का जो परिवार है ये पूरी तरीके से वचनबद्ध है। मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सर आप अपने 2 शब्दों से हमको प्रेरणा स्रोत शब्दों से हमको प्रदान करें सर। कई गिरिनंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनोदय गिरिवर विंद शिरोमणि महासन विष्णु विलासिनी जिष्णुमते भगवती हे श्रीकंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि हृदय जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य प्रवर्धिनी शक्ति। शक्ति की आराधना का पर्व आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष, और वस्तुतः कहें तो संपूर्ण प्रकृति का नववर्ष आपको स्पष्ट दिखाई इसमें देता है। तो नववर्ष के इस पावन मेला पर जब ये डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हो रहा है, हम सबके बीच में आदरणीय अरुण साहब जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय विराजमान हैं, आदरणीय सुरेश भैया विराजमान हैं और आदरणीय वीरेंद्र भैया विराजमान हैं। वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम उनके लिए कर रहे हैं जो कैपेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। So you became capable and you are now working for the other who are not becoming, who have not become so far, who are going to become capable. You are working for those people. This is excellent one. This is the thought. This must be the way of life, I think. एकदम जीवन का पर्याय ऐसा ही होना चाहिए। एमएमआई की बिल्डिंग बनी थी नई नई, तो हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, देखने गए थे, सुने थे इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी। मैंने गजब, उस समय वो फैसिलिटी कहीं और उपलब्ध नहीं थी पूरे छत्तीसगढ़ में जो फैसिलिटीज वहाँ पर एमएमआई में थी। उसके बाद बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स आए, सब हमने बहुत आगे बढ़ा है। ये दूसरा कदम एमएमआई का है, मैं सोचता हूँ, और मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से जिन भावनाओं के साथ आदरणीय सुरेश गोयल जी ने कहा कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है, जिनको आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने इस पर यह भी कहा कि जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम मुफ्त में करेंगे इस विषय को। एक और डायग्नोस्टिक सेंटर है, मतलब मैंने काफी उपयोग किया है उसका, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। वहाँ पर जो बातें हैं उससे भी आगे बढ़कर यहाँ आप लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप सभी में से लक्ष्मी पुत्र हैं, मतलब ईश्वर की अनुकंपा है। और आप मैंने गजब ये बात है भाई, मतलब पूरे दुनिया में मैं सोचता हूँ कि स्टील पर बड़े काम करने वाले इसलिए गोयल अग्रवाल फैमिली ही होता है। वो बड़े व्यापार नहीं, स्पेशली उद्योग की दिशा में, और सारे कम्युनिटी आज है जो वस्तुतः रिच कम्युनिटी है, और इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, इस कम्युनिटी को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग कर रहे हैं ऐसा, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, प्रशंसा का विषय है। हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। और बिल्कुल जो बात वीरेंद्र जी ने कही कि ये अगर लिंकअप हो सके ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर भी परेशानियाँ हो रही हैं एमआरआई को लेकर के या सीटी स्कैन को लेकर के, तो इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये काम को कर रहे हैं। अरुण साहब जी के साथ हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ ये चीज हो जाए, ताकि वहाँ पर जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, समय लग रहा है, जीवन बड़ा अनमोल है। जब तक आंखें देख रही हैं चीजों को, जब तक कान सुन रहे हैं, जब तक आप बोल पा रहे हैं, कुछ स्वाद ले पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में किसी भी चीज से बड़ी बात यही है। तो किसी के भी ऐसी अवस्था को आप बचा लेते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो हृदय से शुभकामनाएं। आप लोगों ने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में याद किया विषय को। आदरणीय अरुण साहब जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, और चुनाव की परिस्थितियां तो बहुत विपरीत थी, बहुत विपरीत थी। सबने मिलकर के मैं सोचता हूँ कि वो चुनाव लड़ा है, क्योंकि कष्ट सबको हो गया, परेशानी सबको हो गई थी। और एक और चुनाव अभी है,
मंच वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आग्रह निवेदन करके ही जाएं। जब यहाँ तक आए हैं तो ये मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, कोई कसर न रह जाए। उन्होंने एक बात कही है कि पिछले 2 कार्यकाल में कितने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, हम सबने देखा है। CA 370 नॉर्थ ईस्ट का, और जाने कितने 3 तलाक, तुरंत 3 तलाक वाले बड़े बड़े फैसले हुए जिनकी आवश्यकता थी। 11 सीट आएगी साहब। और इस बार उन्होंने कहा है कि पिछले 2 कार्यकाल में फैसले बड़े हुए हैं और तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो तो ट्रेलर था, फिल्म आई है, तो वो शानदार फिल्म हम सबको देखनी है। इसके लिए हम सब प्रयास जरूर करें। मैं वाकई हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि भाई साहब ने पहले ही अनुमति दे दी है तो अच्छे से उपयोग भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विजय शर्मा जी सर। मैं सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि मोदी जी का सपना पूरा होगा, और 11 आप यही लोग राजनीति करते हो, आप निश्चित रहिए 11 की 11 सीट। और हम लोगों की मेहनत की थी तो ये बीजेपी की सरकार बनी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर ने ऐसा बोला कि ये ट्रेलर था, तो सर ये MMI डायग्नोस्टिक जो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आपका साथ रहेगा, और इस सब लोगों की ऐसी फीलिंग रहेगी तो हम भी बहुत बड़ा इसको लेके जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा MMI डायग्नोस्टिक दिखेंगे पूरे प्रदेश में। उम्मीद ये रहेगी, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। मैं वीरेंद्र गोयल सर से विनती करूंगा कि अरुण साहब जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं रामदार अग्रवाल जी से विनती करूंगा कि विजय शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह। सर, मैं इस कार्यक्रम में सबको धन्यवाद अर्पित करने के लिए रामदार अग्रवाल जी से विनती करूंगा 2 शब्द बोल के। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्री अरुण साहब, माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे संस्था के समस्त डायरेक्टर, उपस्थित समस्त MMI कॉलेज के, MMI हॉस्पिटल के एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के समस्त उपस्थित सचिवों का मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोग आए, समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी के लिए सेकंड फ्लोर पर खाने की व्यवस्था की गई है। आप बड़ी सौगात यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय MMI हॉस्पिटल अपनी सेवाओं को विस्तार दे चुका है। और यहाँ पर शहर के आमापारा चौक में MMI डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा उस कार्यक्रम में पहुँचे, इसका उद्घाटन किया। और इस प्रकार से अब बड़ी सौगात यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मिलेगी। और इस सेंटर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच जैसे अन्य लैब से 65% सस्ते दाम पर उपलब्ध रहेगी। MRI, CT स्कैन, डिजिटल मेमोग्राफी, 4D अल्ट्रासाउंड, ECG, इको, EMG, PFT, TMT, NCV, CT स्कैन जैसी बहुत सारी जो जांच है वो 65%
तक इसमें छूट मिल पाएगी। तो एक बड़ी सौगात है। तो यहाँ किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए हर तरह की सुविधा, क्योंकि एमएमआई हॉस्पिटल लालपुर का जो हॉस्पिटल है वो अभी भी अपनी सेवाएं बहुत बेहतर तरीके से दे रहा है और जाना जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। और अब उसकी एक और ब्रांच आमापारा चौक में एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, एक बड़ी सौगात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा और स्वास्थ्य जो ज़रूरतें हैं, आम आदमी मध्यम निम्न वर्ग की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए ये सौगात। इस दौरान यहाँ पर एमएमआई इंस्टीट्यूट के संरक्षक सुरेश गोयल और चेयरमैन वीरेंद्र गोयल भी मौजूद रहे।